माँ जी, आज तो इतनी गर्मी है कि किचन में 5 मिनट खड़े रहो तो ऐसा लगता है जैसे तंदूर में बैठ गए हो। बहू, तुम 5 मिनट में परेशान हो रही हो। हमारे समय में तो ना एसी था ना कूलर, फिर भी सारा काम होता था ना। माँ, हर बात में अपना जमाना मत ले आया करो ना, अभी सच में बहुत गर्मी है। बिल्कुल, मेरा तो मन कर रहा है कहीं ऐसी जगह चली जाओ जहाँ पंखे की जरूरत ही ना पड़े। और मेरा मन कर रहा है कि सुबह उठो तो धूप नहीं बादल दिखे। बस बस, सपने देख लो पहले। उसी समय दरवाजे पर आवाज आती है। अरे कोई है घर में? अरे शिल्पा दीदी, आइए आइए। क्या हाल है सबके? बस दीदी, गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। बैठो शिल्पा, अभी ठंडा पानी देती हूँ। पानी तो दे दीजिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि गर्मी भूल जाओगे। ऐसी क्या बात है? अभी 2 दिन पहले ही हम लोग पहाड़ों से घूम कर आए हैं। सच में? कहाँ गए थे? अरे क्या बताऊं, चारों तरफ पहाड़, बादल और इतनी ठंडी हवा कि सुबह सुबह चादर ओढ़नी पड़ रही थी। मत बताइए दीदी, यहाँ तो पंखे के नीचे बैठकर भी ना पसीना आ रहा है। और वहाँ ऐसा मौसम था कि चाय हाथ में लो और बस पहाड़ों को देखते रहो। वाह, मजा आ गया होगा नहीं? मजा, इतना मजा आया कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। जाना भी चाहिए, जिंदगी सिर्फ घर और काम में थोड़ी ना निकालनी चाहिए। सही बात है। हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे घूमने, कभी झरने देखने, कभी बाजार घूमने, कभी ऊंची ऊंची जगह पर फोटो खिंचवाने। दीदी, आपने तो मेरा मन और खराब कर दिया। अरे अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी और क्या बाकी है? पहाड़ों की सबसे खास चीज। क्या? पहाड़ों वाली मैगी। मैगी में ऐसा क्या खास होता है? यही तो बात है ना, घर में बनाओ तो साधारण लगती है, लेकिन पहाड़ों पर बैठकर ठंडी हवा में गर्मा गर्म मैगी खाओ तो उसका स्वाद ही अलग लगता है। इतनी अच्छी लगती है क्या? अरे हाँ, वहाँ जाकर देखो, लोग बड़े बड़े होटल छोड़कर सड़क किनारे मैगी खाने बैठ जाते हैं। अब तो मेरा मन सच में कर रहा है। हाँ, मेरा भी। और एक बात बताओ, पहाड़ों पे पहुंचती ही ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन गायब हो गई हो। हाँ, सुनकर भी अच्छा लग रहा है। माँ, सच कहूँ तो मेरा बहुत मन कर रहा है कहीं पहाड़ों पर जाने का। मेरा भी। इतने दिनों से बस घर और घर, थोड़ा घूमना तो बनता है। बिल्कुल बनता है, और जब भी जाओ ना, पहाड़ों वाली मैगी जरूर खाना। अब तो आपने मैगी का नाम लेकर और उत्सुक कर दिया। हाँ, अब तो लग रहा है जिंदगी में एक बार पहाड़ों पर जाकर वो मैगी तो खानी ही चाहिए। फिर देर मत करो, नहीं तो गर्मियां निकल जाएंगी, बाद में सोचते रह जाओगे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। सही कह रही हैं आप। पता नहीं कब हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन अब तो पहाड़ों पर जाने का मन और ज्यादा हो गया है। हाँ, ये बात तो है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ सच में बुला रहे हैं। घर की सभी औरतें शांत होकर पहाड़ों पे जाने का सोच रही थी, तभी वहां अजय आता है। अरे आज घर में इतनी शांति क्यों है? नैन से तुम मोबाइल नहीं चला रही? माँ आप भी चुप बैठी हो, मामला क्या है? मामला बहुत गंभीर है भैया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई? पहले आप बैठिए ना। जितनी गंभीर आवाज में तुम बोल रही हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी बात करनी है, बैठ जा। हाँ बोलिए ना। भैया, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ तो हम लोग कहीं घूमने क्यों नहीं जा रहे? ओह, ये बात है। हाँ, यही बात है। और ये अचानक से घूमने का विचार कहाँ से आ गया? अचानक नहीं आया, कल शिल्पा दीदी बता रही थी वो लोग पहाड़ों पर घूम कर आए। हाँ बेटा, उनकी बातें सुनकर तो मेरा भी मन हो गया। कितना अच्छा मौसम था वहाँ, ठंडी हवा, पहाड़, बादल और पहाड़ों वाली मैगी। बस बस बस, मुझे सब समझ में आ गया कि सारी गड़बड़ की जड़ ये शिल्पा जी है। अरे उन्होंने तो बस अपना अनुभव बताया था, और तुम लोगों ने उसी समय घूमने का प्लान भी बना लिया। तो इसमें गलत क्या है? सब लोग कहीं ना कहीं तो जाते हैं। सब लोग जाते हैं, लेकिन सब लोगों का बजट भी अलग होता है। अब हर बात बजट पर लेकर क्यों आ जाते हो? क्योंकि खर्चे भी तो कोई चीज होती है। बेटा, हम रोज रोज खर्चे की बात तो नहीं कर रहे। सच में भैया, मुझे याद भी नहीं पिछली बार हम कब घूमने गए थे। घूमने जाना मतलब सिर्फ टिकट नहीं होता, होटल, खाना, आने जाने का खर्चा, सब जोड़ो तो अच्छी खासी रकम लगती है। लेकिन हमेशा पैसों का ही हिसाब लगाते रहोगे तो जिंदगी कब जियोगे? और अगर हिसाब नहीं लगाऊंगा तो महीने के आखिर में घर कैसे चलेगा? भैया, आप ना हर खुशी से पहले कैलकुलेटर निकाल लेते हो। क्योंकि बाद में बिल तो मुझे ही भरना होता है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बच्चों की बात भी गलत नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, मेरा भी मन करता है कभी परिवार के साथ बाहर जाऊं। मेरा भी। और मेरा भी। वाह, मतलब पूरे घर ने मोर्चा खोल दिया है मेरे खिलाफ।
मोर्चा नहीं, मांग है। और ये मांग कई साल पुरानी है। अच्छा, तो अब पुरानी फाइलें भी खुलेंगी? हाँ बिल्कुल खुलेंगी। बेटा देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार की खुशी भी देखनी चाहिए ना। मम, मैं खुशी नहीं देखता हूँ क्या? देखते हो, लेकिन हर बार उसे अगले महीने के लिए टाल देते हो। और वो अगला महीना कभी आता ही नहीं। अजय कुछ देर चुप रहता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ। इतना कह के अजय वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। क्या हुआ भाई, सुबह से देख रहा हूँ कंप्यूटर खुला है लेकिन काम कम और सोच ज्यादा रहे हो। अरे कुछ नहीं भाई। मुझे मत बता, तेरे चेहरे पर साफ लिखा है कि दिमाग में कोई बड़ी टेंशन चल रही है। अरे घर की बात है। तो अब बता भी दे। घर वाले पहाड़ों पर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, उसमें टेंशन वाली क्या बात है? टेंशन ये है कि घूमने जाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। अच्छा। माँ, श्रद्धा और नैन्सी तीनों पीछे पड़ गई हैं। सबका कहना है कि इस बार कहीं घूमने चलो। अरे तो ले जाना। भाई मेरी सैलरी तू जानता है, महीने का खर्चा निकालो, बिल भरो, घर चलाओ, उसके बाद जो बचता है उसमें पहाड़ घूमना आसान नहीं है। हाँ बात तो सही है। कल रात से यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों को मना करूंगा तो सब नाराज हो जाएंगे, और ले जाऊं तो जेब खाली हो जाएगी। बस इतनी सी बात। तेरे लिए छोटी होगी, मेरे लिए बड़ी है। सुन, पहले ये बता, जाना कहाँ चाहते हो? कोई पहाड़ी जगह। अभी तो बस जाने की जिद है, जगह भी तय नहीं हुई। अच्छा, तो तेरी आधी टेंशन में अभी खत्म कर देता हूँ। कैसे? मेरे एक जानने वाले का होटल है वहाँ। फिर? अरे फिर क्या, मैं उससे बात कर दूंगा। बात कर देगा मतलब तेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं भैया, ऐसा कैसे? ऐसा वैसा कुछ नहीं, पुरानी जान पहचान है, मैं बोल दूंगा तो कमरा दे देगा। तुझे होटल के किराए की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोल रहा है तू? अरे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? यार तूने तो सच में मेरी बहुत बड़ी परेशानी कम कर दी। अभी धन्यवाद मत दे, पहले पूरी बात सुन। हाँ बोलना। रहने का खर्चा बच गया, अब बस बचा खाने पीने का खर्चा। हाँ वही तो सोच रहा हूँ। अरे उसपे भी ज्यादा चिंता मत कर। क्यों? अरे भाई, पहाड़ों पर जाकर लोग 5 सितारा होटल का खाना थोड़ी ना खाते रहते हैं। तो? अरे वहाँ की सबसे फेमस चीज क्या है पता है? क्या? पहाड़ों वाली मैगी। ये मैगी का नाम तो मैं भी पिछले 2 दिनों से बहुत सुन रहा हूँ। और बेकार में नहीं सुन रहा है, वहाँ हर जगह मैगी मिलती है। अच्छा। हाँ, ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म मैगी खाने का अलग ही मजा है। मतलब खाने का खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा? अरे बिल्कुल नहीं, सुबह घूमो शाम घूमो, बीच में भूख लगे तो मैगी खा लो। वाह भाई, परिवार भी खुश, जीभ भी खुश। अब तो मुझे भी लग रहा है शायद घूमने जाया जा सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सच बताऊं, सुबह तक मुझे लग रहा था कि ये प्लान कभी पूरा नहीं होगा, और अब लग रहा है कि आधी लड़ाई तो जीत ली। आधी नहीं, लगभग पूरी। रहने का खर्चा बच गया, खाने का खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा तो और क्या चाहिए? यार तूने तो मेरा पूरा हिसाब ही बदल दिया। दोस्त किस दिन काम आएगा। अब घर जाकर सबको बताऊंगा तो उनकी खुशी देखने लायक होगी। और सुन, हाँ, जब पहाड़ों पर पहुंचना तो 1 प्लेट मैगी मेरी तरफ से भी खा लेना। एक क्यों, 2 प्लेट खा लूंगा। बस फिर तेरा। सच में भाई, आज सुबह जो बात मुझे नामुमकिन लग रही थी अब वो बिल्कुल मुमकिन लग रही है। जा जा अब काम कर, वरना घूमने जाने से पहले नौकरी चली जाएगी। सही कहा, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद इस बार घर वालों की छुट्टियां सच में यादगार होने वाली है। इतना कह के अजय अपना काम करने लगता है और कुछ ही दिनों में प्लान बना के अजय सबको पहाड़ों पे लेकर जाता है। बाबा भैया जरा गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अरे अभी यहाँ क्यों? क्योंकि मैं इतनी सुंदर जगह देखकर चुप नहीं बैठ सकती। सच में यहाँ का नजारा तो तस्वीरों से भी ज्यादा अच्छा है। अरे ये बादल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के ऊपर बैठ गए हो। चलो पहले सामान रख देते हैं, फिर आराम से घूमेंगे। नहीं भैया, पहले फोटो। हाँ पहले फोटो। तुम दोनों का जन्म ही फोटो खिंचवाने के लिए हुआ है क्या? नहीं तो क्या। बेटा रहने दो, आज इनके उत्साह पर पानी मत फेरो। ठीक है खिंचवा लो फोटो। माँ आप भी इधर आ जाओ ना। अरे नहीं मैं नहीं। अरे माँ जी यहाँ तक आई गई है तो फोटो भी खिंचवा लीजिए ना, आइए आइए। अच्छा चलो भैया जल्दी से फोटो लो। लो हो गई। एक और। अरे अभी तो लिया है। पहाड़ एक ही बार थोड़ी ना आते जिंदगी में। अरे ठीक है बाबा, एक और से। कुछ देर बाद सब लोग सड़क किनारे बने छोटी छोटी दुकानों की तरफ बढ़ते हैं। अरे देखो यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। सच में
क्या मिल रहा है यहाँ? आइए आइए, गर्मा गर्म पहाड़ वाली मैगी खाइए। लो आ गई मशहूर मैगी। शिल्पा दीदी भी इसी की बात कर रही थी ना। इतनी भीड़ देखकर तो लग रहा है सच में खास होगी। भैया मैगी खाते हैं ना? अरे अभी तो पहुंचे हैं। तो क्या हुआ? हाँ, एक बार चख तो लेते हैं। मैं भी देखूं आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। अच्छा ठीक है भैया, 4 प्लेट लगा दीजिए। अभिलाष साहब। मुझे तो पहले से ही मजा आ रहा है। यहाँ बैठकर हवा खाना भी अच्छा लग रहा है ना। घर की गर्मी याद आ गई भाई। माँ, अभी 2 घंटे पहले तक तो आप कह रही थी सफर बहुत लंबा है। अब यहाँ आकर सब थकान गायब हो गई बेटा। लीजिए आपकी मैगी। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में। चलो चक्कर देखते हैं। सब लोग मैगी खाते हैं। ये क्या? ये कैसी मैगी है? इससे अच्छी मैगी तो मैं घर पे बना लूं, लेकिन अभी तो सबके सामने तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, मैगी अच्छी है ना? हाँ, बुरी नहीं है। क्या ही मैगी है। स्वाद तो अच्छा है। मुझे तो नॉर्मल मैगी जैसी ही लग रही है। भैया यहाँ का मौसम भी स्वाद बढ़ा रहा है। हाँ, सही कहा। ठंडी हवा में गर्म चीज खाने का अलग ही मजा है। अब समझ में आया लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। और देखो कितने लोग खा रहे हैं। हाँ, और दूसरी टेबल पर मैगी दिख रही है। वही तो। सभी लोग खा पी के घूमते हैं और रात के वक्त सब एक जगह बैठते हैं। अरे बाप रे, आज तो इतना घूम लिया कि पैरों ने जवाब दे दिया। सच कह रही हो, सुबह से कभी बाजार, कभी व्यू पॉइंट, कभी फोटो। मैं तो थक गई। तुम दोनों थकी हो? अरे जरा मेरी उम्र भी देख लो। लेकिन मजा तो आया ना। हाँ मजा तो बहुत आया। हाँ, यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि थकान भी अच्छी लग रही है। बेटा एक काम करो, क्या माँ? कहीं बैठकर कुछ खिला दो, घूमते घूमते भूख लग गई है। सही कहा माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी। तो फिर चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन क्या खाएं? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। यहाँ तो हर तरफ खाने की दुकानें दिख रही हैं। भाई इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मतलब? पहाड़ों पर आए हैं तो पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे। फिर से मैगी? हाँ क्यों नहीं। आते ही तो मैगी खाई थी। अरे तुम लोग तो उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ ये बात भी सही है। लेकिन मुझे लगा था आप कुछ और खाएंगे। अरे यहाँ की सबसे मशहूर चीज यही तो है। ठीक है चलो फिर आज भी मैगी ही सही। वैसे मुझे बुरी तो नहीं लगी थी। तो बस फिर फैसला हो गया। सब लोग एक दुकान के सामने जाकर बैठ जाते हैं। आइए आइए, क्या खिलाऊं? 4 प्लेट मैगी लगा दीजिए। अभिलाष साहब। भैया आज तो पहले से भी ज्यादा भीड़ है। क्योंकि सबको पता है यहाँ की मैगी मशहूर है। देखो हर टेबल पर लोग मैगी ही खा रहे हैं। लगता है यहाँ मैगी नहीं खाई तो कुछ मिस कर देंगे। थोड़ी देर बाद मैगी आ जाती है। चलो शुरू करो। खुशबू तो अच्छी आ रही है। मैंने कहा था ना। लो भाई मैं भी खाती हूँ। सब लोग खाने लगते हैं। अरे आज तो सच में बहुत भूख लगी थी। इसलिए ज्यादा स्वाद आ रहा है ना। और खाओ, कल से फिर घूमना है। भैया अभी तो एक प्लेट खत्म भी नहीं हुई, आप दूसरे की बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि पेट जल्दी भर जाएगा। हाँ, मेरा भी। अरे नहीं नहीं, थोड़ा और खा लो। नहीं नहीं भाई, यही प्लेट काफी है। सच कहूँ तो आज मैगी ना पेट में जाकर मानो फैल गई है। बिल्कुल, अब और कुछ खाने की जगह ही नहीं बची। अच्छा है, कम पैसे में सबका पेट भर गया। बस भैया आपका ध्यान हमेशा पैसे बचाने पर ही रहता है क्या? और नहीं तो क्या, घूमने भी आ गए और खर्चा भी संभालना है। चलो जो भी हो, पेट तो भर गया। अगले 2-3 दिनों में अजय जहाँ भी सबको घुमाने ले जाता वहाँ किसी न किसी समय मैगी जरूर खिला देता। शुरू में तो सबको मजा आया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। चलो भाई, इतना घूम लिया, अब कुछ खा लेते हैं। हाँ बहुत भूख लगी है। बढ़िया, सामने मैगी की दुकान दिख रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बेटा मैगी का तो नाम भी मत लेना। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? भैया पिछले 3 दिन से सुबह मैगी, दोपहर मैगी, शाम मैगी, और कभी कभी तो बीच में भी मैगी। अब तो मुझे सपने में भी मैगी दिखने लगी है। इतना भी बुरा है क्या? आपको समझ में नहीं आएगा। पहले दिन ही अच्छी लगी थी, दूसरे दिन भी ठीक लगी थी, लेकिन अब तो हालत खराब हो गई है। अरे भाई, पहाड़ों की मशहूर चीज है। होगी मशहूर, लेकिन इंसान रोज रोज एक ही चीज नहीं खा सकता। मुझे तो भाई घर की दाल याद आने लगी है। और मुझे घर के पराठे। वाह, घर पर भी यही लोग कहते थे कुछ नया खाना है। नया खाने का मतलब ये नहीं था कि पूरी छुट्टी मैगी पर ही निकाल दो। सच कहूं भैया, अब अगर किसी ने मेरे सामने मैगी रख दी ना तो मैं भाग जाऊंगी।
अरे इतना भी क्या नाटक है। नहीं भाई, हम मैगी नहीं खाएंगे, बात खत्म। तो मेरे पास भी पैसा नहीं बचे, अब मैगी के सहारे ही चलना है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। होटल का पैसा नहीं है, अब सिर्फ वापसी का पैसा बचा है। तो वापस चलिए, अभी जितनी देर में पहुंचेंगे उतनी देर भूखे रह लेंगे, लेकिन मैगी नहीं खाएंगे। बस हो गया, तो अब घूमना नहीं पहाड़। बस करिए ना भैया, अब घर जाना है, बात फाइनल है। तो और कोई रास्ता भी नहीं है, चलो बस पकड़ते हैं। सभी लोग बस पकड़ के अपने घर चले जाते हैं। अरे वाह, आ गए सब लोग। हाँ दीदी, अभी अभी पहुंचे। चेहरे देखकर लग रहा है सफर लंबा रहा। हाँ, लंबा तो था। अरे बहुत लंबा था। चलो अच्छा है। फिर बताओ कैसा रहा पहाड़ों का सफर। अरे घूमने की जगह तो बहुत अच्छी थी, मौसम भी बहुत बढ़िया था और फोटो भी बहुत अच्छे आए। देखो मैंने कहा था ना मजा आएगा। अरे इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, पहाड़ वाली मैगी खाई कि नहीं? इतना सुनते ही श्रद्धा, नैन्सी और दमयंती एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। एक बार और मैगी का नाम लिया ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। अरे अरे इतना गुस्सा। गुस्सा नहीं दीदी, दर्द है, दर्द। बहुत गहरा दर्द है। अरे भाई आखिर हुआ क्या, बता दो इन्हें। क्या बताऊं, पहले दिन मैगी, दूसरे दिन मैगी, अरे तीसरा दिन भी मैगी, चौथे दिन भी मैगी। घूमने कम गए, मैगी ज्यादा खाई। अच्छा, तो इसमें मैंने क्या किया? आप ही तो कह रही थी ना पहाड़ों वाली मैगी जरूर खाना। अरे तो मैंने 1-2 बार खाने को कहा था। हमने भी यही सोचा था। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे जीजा जी ने मैगी को परिवार का सदस्य बना दिया। हाँ, अब सारा दोष मुझ पर ही डाल दो। नहीं तो क्या। सच कहूं, इस सफर ने एक बात सिखा दी। क्या? दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना भी रोज रोज मिल जाए ना, तो इंसान घर की दाल रोटी को याद करने लगता है। बिल्कुल सही। और हमने तो दाल रोटी की कीमत अब समझी है। अच्छा, कम से कम छुट्टी से कुछ तो सीख कर आया। हाँ, और सबसे बड़ी सीख ये कि मैगी कभी कभी अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं।